Ladies and gentlemen, good morning once again. This is Shehzade Ali once again with us. इससे पहले इनको आपने हमारे स्पोर्ट शो में देखा था, लेकिन हम रह नहीं पाए. हमने कहा कि अला सुबह जो लोग हमें देखते हैं, हम कैसे ये ना करें कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ उनको शेयर ना करें. न सिर्फ एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, ये तो बताने की ज़रूरत ही ख़त्म नहीं है. जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है, ही इज़ अ PhD स्कॉलर, मार्केटिंग के अंदर PhD कर रखी है, एक स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं और पढ़ाते हैं और म्यूजिक तो कमाल ही गाते हैं और इतना बेहतरीन म्यूजिक गाते हैं कि ये हमारा दिल करता है ये गाते जाओ और हम उनको सुनते जाएं. वेलकम टू एक्सप्रेसो शहजादे अली. थैंक यू सो मच इमरान भाई. आई होप यू हैड अ नाइस एक्सप्रेसो अर्ली इन द मॉर्निंग. चाय तो नहीं थी इसमें? चाय है एक्चुअली, खत्म हो गई है. दोबारा पिलाएंगे. लेकिन आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश. अच्छा शहजादे अली, अपने सिंगिंग करियर के हवाले से हमें, चूंकि अब हमें तो अंदाजा है कि आपका आगाज कैसे हुआ, बट स्टिल वी वांट कि हमारे व्यूअर्स भी कि आपने अपने सिंगिंग करियर का आगाज, अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, इसको आपने एक्सप्लोर कैसे किया? देखिए, सूफ़ी कलाम तो मैं पढ़ता ही था फ्रॉम माई चाइल्डहुड और मिली नग़मे अपने स्कूल में. इस तरह से मैं ये एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, स्पोर्ट्स में आई वाज ऑलवेज गुड बिसाइड अपनी इंटेलेक्ट के साथ एजुकेशन के साथ. तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगा या मेरा दिल नहीं चाहता था. इवन आई हैड एन ओपिनियन एट सम टाइम कि यार ये नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ. तो फिर जैसे मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया कि फिर एक ज़रूरत पड़ गई, महसूस हुई कि अब ये जो चीज़ है, मुझे लगता है हर इंसान को ना कुछ ज़िम्मेदारी दी गई है. वो ज़िम्मेदारी का उसे इस तरह से पता चलता है कि उसमें कुछ एक ख़ास चीज़ होती है, वही उसकी ज़िम्मेदारी होती है. तो मुझे लगा कि इफ़ आई एम गिवन अ गुड इंटेलेक्चुअल माइंडसेट, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मेरा एटीट्यूड इस तरफ है और मेरी आवाज़ अच्छी है, तो आई विल बी आस्क्ड कि आपने इसको कैसे यूज़ किया. और कुछ ज़रूरत थी मैसेज कन्वे करने की, तो मैंने आई थॉट कि मुझे करना चाहिए. फिर मेरे कोलीग्स ने, मेरे ख़ास तौर पे हम लोग स्टाफ रूम में बैठ के, मैं अब टीचर्स होते थे तो स्टूडेंट्स जब चले जाते हैं तो मेरा दिल था कभी किसी को पता नहीं कहना सर ये सुना दें, सर ये सुना. टीचर्स तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू गो एंड सिंग. तो कुछ टाइम पहले फिर उन लोगों ने मुझे काफ़ी, उमर साहब से, शहजाद साहब से, इन्होंने काफ़ी इनकरेज किया, गो अहेड. तो मैंने फर्स्ट सॉन्ग रांझना, एक्चुअली ये सीक्वेंस में सेकंड था. तो मैं तकरीबन अपने सीक्वेंस के हिसाब से 10-12 सॉन्ग्स लिख चुका था. इट वाज बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. मेरा एक एटीट्यूड ये भी था कि लोगों को ऑब्जर्व करना, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना. बिकॉज फर्स्ट पार्ट था लाइफ को ऑब्जर्व करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना है. पहले मैं नॉवल लिखना शुरू कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि इसको पोइट्री में कन्वर्ट करना है. फिर फील आई कि इसको गाना कैसे चाहिए. फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि आपने कभी भी मौसीकी की बाकायदा कोई तरबियत कभी भी नहीं ली, ये खुद से ही नेचुरल ही टैलेंट है. कहने जब मैं छोटा था तो मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अकरम कलंदरी साहब थे जो नात मुझे सिखाया करते थे. तो ये आपकी जो हाई गेन है, जो पिच है, इसकी बुनियादी वजह वही है क्योंकि उम्मीदी तौर पे नात ऊंची ही पड़ी जाती है. सूफी पढ़ने वालों की तरबियत आवाज़ से ज़्यादा उनकी रूहानी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं. यानी वो ये आप हमें ट्रेन करते हैं कि आपने ऐसे पढ़ना है जैसे आप वहाँ मौजूद हैं. सो एक बेसिक एलिमेंट पर्सनालिटी में जो आपको जैसे लगता है ना कि जैसे मैं गा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे ही हूँ. मैं जब गा रहा हूँ तो आई जस्ट इमीडिएटली स्विच देयर. तो वो एक बेसिक एलिमेंट, वहाँ से असल सीखने वाली बात ये थी कि आप किस तरह से सिचुएशन में फुली एकदम से यहाँ से गायब हो क्या वहाँ पे. अच्छा, अभी शहजादे अली आपने उसकी बात की, रांझना की, और आप हों और मैं आपसे रांझना सुनूंगी, मेरे साथ बहुत गलत होगा. आपने हमें रांझना सुना दे. आप चुप करा देते हैं हमें, सवाल नहीं रहते, लफ्ज़ नहीं रहते. असातिज़ा के हवाले से हमने ये देखा है जो लोग टीचिंग कर रहे होते हैं, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मे भी आप अग्री करेंगे इससे या नहीं, मुख्तलिफ शोबों का मंबा होता है, मुख्तलिफ शोबों, मुख्तलिफ माइंड सेट्स के लोग होते हैं जो शायद अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ समहाउ प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो इस तरफ आ जाते हैं. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस्ताद बनने के लिए ही पढ़ते हैं. ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है. तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर उसमें भी इंतहाई कम लोग होते हैं जो म्यूजिशियन बनना होता है, जिन्होंने या बेसिकली बॉर्न म्यूजिशियन होते हैं और वो टीचिंग कर रहे होते हैं और PhD स्कॉलर्स भी होते हैं. तो आप बड़े यूनिक आदमी हैं इस लिहाज से. कैसा लगता है इतना यूनिक होना? और दूसरा ये कि जब आप म्यूज़िक प्रैक्टिस करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको किस तरीके से लेते हैं? क्लासरूम में तो बहुत, आई मीन कई दफ़ा तो ऐसे होता है पढ़ते कम है, सेल्फी ज़्यादा उतारते
they're really excited. Trust me. ऐसे उनको लगता है जैसे they can also do something. क्लास में एक ऐसा बंदा है जो उन्हीं में से था, उसने मेहनत की, उसने लेसन ये है कि you can continue your education and you can do whatever you want to do. ये कोई पैरेलल साइड्स नहीं है कि यार या ये कर लो या ये कर लो. नई जनरेशन को ये समझना है कि हमारे मुआशरे में तालीम की भी उतनी ज़रूरत है, चाहे प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे सिंगिंग भी है. आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए. एजुकेशन का मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रॉपर आप डिग्रीज हासिल करें. आपका एक रवैया होता है, रवैये में आप सीखते हैं, समझते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, उसको कोई ट्रेंड बनाते हैं. जैसे आपने देखा मैं खुद पोइट्री करता हूँ या कंपोजिशन करता हूँ, तो कुछ तो पीछे साइंस तो यही होती है कि आप पढ़ते हैं, आपका वो एटीट्यूड होता है. तो क्लासरूम में बच्चे बहुत इनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं, वो सक्सेसफुल लोगों को अपने दरमियान भी देखना चाहते हैं. और ऐसे लोग जो कामयाब होने के बाद भी इन लोगों को डे टू डे लाइफ में नजर आए और उनको देख के वो ज्यादा सीखते हैं कि यार देखो ये भी हमारी तरह के थे. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी उतना मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ एक जेलसी फैक्टर भी है, प्रोफेशनल जेलसी भी है. कंपटीशन तो मैं उसको नहीं कहता, कंपटीशन हो तो अच्छा होता है, लेकिन कंपटीशन कम होता है, लेग पुलिंग भी शुरू हो जाती है. तो ये प्रोफेशनल सपोर्ट कितनी जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट कम एजुकेशनिस्ट के लिए? पाकिस्तान में या मुआशरे में बहुत सारी जगहों पे ना लोगों ने कुछ प्रोटोटाइप्स बना लिए हैं कि यार ये प्रोटोटाइप्स कह लें, स्टीरियोटाइप्स मैं कहना चाहता हूँ कि यार अगर टीचर है ना तो उसका ये हुलिया होना चाहिए, उसको ऐसे बोलना चाहिए, उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए. अभी अनफॉर्चुनेटली जो बैठे हुए हैं ना, जो ऊपर हम जो हमारे सीनियर स्टाफ मेंबर्स हैं उनको अभी तक यही महसूस होता है कि अगर यार ये अगर सेलिब्रिटी है तो ये तो हमारे बच्चों पे इंप्रेशन सही नहीं पड़ेगा. अगर इसने कपड़ों का, यहाँ तक कि शर्ट का कलर ये क्यों पहना है, बाल ये क्यों रख, यानी वो एकेडमिक एक्सेलेंस की बजाय वो अभी भी कोशिश करते हैं कि लोगों को अटायर और आपकी जो आउटपुट है उस पे जाए और उस पे बहुत सारे इदारे मुझे फेस करना पड़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट होती है. बहुत सारे लोग ना वहाँ पे वो जो जैसे आपने पहले फरमाया कि दे वांट टू लिव दैट लाइफ एंड दे आर अनएबल टू लिव दैट लाइफ. और जब वो आपको ज़िंदगी गुजारते वैसे ही देखते हैं तो बहुत इनकरेज करते हैं. टीचिंग स्टाफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो somehow they don't feel it, they पर्सनल ले लेते हैं वो. तो गलत बात है. इस मामले में मुझे काफ़ी चैलेंजेस होते हैं. आप यंग हों और टीचिंग मेरी चॉइस थी, मेरे पास I could have selected any other profession. I was म्यूजिक young. और टीचिंग साथ साथ आपकी प्रायोरिटी में था? एक्चुअली टीचिंग ही मेरी प्रायोरिटी. वैसे लोगों को शहजादे ये देखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जो टीचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो टीचिंग के साथ सिंगिंग कर रहे हैं और इतनी अच्छी कर रहे हैं, इतनी क्वालिटी कर रहे हैं. तो आई थिंक आपके जितने भी साथ लोग हैं उनको एक ऑनर फील होना चाहिए, जैसे कि हमें ऑनर फील हो रहा है कि आप हमारे सामने बैठे हैं और लाइव बैठे हैं. तो आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी. प्रोफेशनली दे शुड सपोर्ट यू. हां, करते हैं सपोर्ट, लेकिन ये है कि कुछ लोगों की तो मजबूरी है. अब हमने बहुत सीरियस बातें कर ली, अब हमने म्यूजिक सुना. शहजादे अली, हमारे पास अल्फाज नहीं है, लिटरली हम उस जोन में चले जाते हैं जब भी हम आपका म्यूजिक सुनते हैं. एंड ट्रस्ट मी, हम आपके बहुत बहुत बड़े फैन हैं. मैं तो कहता हूँ कि एक सेगमेंट हम डेली रख लें कि आके हमें एक विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इतना खूबसूरत म्यूजिक जो है, इतनी खूबसूरत आवाज अल्लाह ताला आपकी बरकरार रखे. आप इसी तरह से हम लोगों को एंटरटेन करते रहें. आप जैसे लोगों का प्लेटफॉर्म्स का वी आर थैंकफुल टू यू दैट यू हैव गिवन अस द टाइम. रियल टैलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह. क्या मेरे जैसे जो लोग होते हैं उनको बहुत जरूरत होती है. प्लीज डोंट स्टॉप सिंगिंग. आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचने की बहुत जरूरत है और नया म्यूजिक करते रहिए ताकि हम सुनते रहें. प्लीज नेवर स्टॉप सिंगिंग. थैंक यू वेरी मच हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए. शहजादे अली हमारे साथ मौजूद थे और आप मेरे ख्याल से किसी तारीफ के मोहताज नहीं है. हम ऑलरेडी इनके फैन थे और जब ये हमारे सेट पर आए और हमने इनसे लाइव सुना तो हम इनके और भी फैन हो गए. सो आप भी इनके जो गाने हैं उनको सुने और इनकी एल्बम आने वाली है ईद के बाद. ये कह रहे हैं कि हम कमिंग हम दोबारा बना लेंगे एल्बम इंशाल्लाह. ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेस.